हेलो दोस्तों, आज के आर्टिकल माइंडसेट बुक समरी के माध्यम से हम आपको माइंडसेट बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब में बताया गया है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में सफल होगा या असफल, ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट बुक समरी को पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सफलता के लिए माइंडसेट, मानसिकता के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंसान की मानसिकता उसके विश्वास, विचार और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इंसान की मानसिकता उसके व्यवहार, कार्यों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। इस लेख में हम विभिन्न प्रकार के माइंडसेट और व्यक्ति के जीवन पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे मूवमेंट आता है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप भी इन सब बातों से परेशान रहते हैं तो आप कैरल एस ड्वेक के द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक जरूर रीड करें। इस बुक को डिटेल में समझने के लिए हमने इसे 15 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो चलिए इसे एक एक करके डिटेल में समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, माइंडसेट बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर कैरल ड्वेक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर ऑफ माइंडसेट बुक। माइंडसेट बुक की ऑथर कैरल ड्वेक का जन्म 17 अक्टूबर 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1972 में येल विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा भी वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अलावा सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट जैसी प्रसिद्ध किताब लिख चुकी हैं। वे अन्य लेखकों के साथ मिलकर और भी किताबें लिख चुकी हैं। डॉ. कैरल एस ड्वेक को व्यक्तित्व, सोशल साइकोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के क्षेत्रों में दुनिया की सबसे अग्रणी शोधकर्ता माना जाता है। न्यूयॉर्कर, द टाइम्स और द गार्डियन जैसी की प्रसिद्ध मैगजीन में उनके काम के बारे में लेख प्रकाशित किए गए हैं। चलिए अब माइंडसेट बुक समरी के इस लेख में इस बुक के प्रत्येक चैप्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? माइंडसेट बुक समरी के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले यह समझते हैं कि आखिर माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। यह बुक आपके अंदर किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता, कैपेसिटी विकसित कर देगी। यह बुक इंसान के माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगी। यह बुक आपको अपॉर्चुनिटी की पहचान करने का तरीका सिखाएगी। यह बुक आपको जीवन के गोल सेट करने में मदद करेगी। यह बुक आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपको सकारात्मक रूप से सोचने का तरीका सिखाएगी। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरल एस ड्वेक इस बुक में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। चैप्टर 1, व्हाट इज माइंडसेट? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक BIG HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे।
सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे? तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। चैप्टर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, निश्चित मानसिकता। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। चैप्टर 3, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट, इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीजों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। चैप्टर 4, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग
दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। चैप्टर 5, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। लेखिका ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को नीचे दिए गए उदाहरण के माध्यम से समझाया है। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर फिक्स्ड माइंडसेट। आपने क्रिसलिस मोटर्स के सीईओ ली लकोका का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी यह ज्वाइनिंग की तो उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले स्वयं लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। सेकंड एग्जाम्पल फॉर ग्रोथ माइंडसेट। लाओ गर्सनर, जो आईबीएम कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, और अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। चैप्टर 6, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। चैप्टर 7, बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, न कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफी कमजोर है। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जी समाज में रहते हैं, वहां लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्ते को कुचलकर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध। चैप्टर 8, ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एक का बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत से पीड़ित है वह जीवन में किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए कहा गया
और आपको लिखने में परेशानी आ रही है तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स माइंडसेट बना लिया है तो पहले उसे बदलना होगा। चेंज माइंडसेट फास्ट। लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। यह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ था। चैप्टर 9 ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए है। तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वह अपने कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को ना मानना। इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दें। चैप्टर 10 अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। हम सभी को जीवन में एक बार सच्चा प्यार जरूर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारा संबंध कई कारणों से टूट जाता है, जिससे कई व्यक्ति निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। कई तो अपने प्यार से बदला लेने के लिए कई प्रकार के आपराधिक गतिविधि भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्यार में भी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश आपको प्यार में धोखा मिला है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। चैप्टर 11 डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं फिक्स्ड होती हैं। ऐसे लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं डेवलप्ड की जा सकती हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को समय के साथ बदला जा सकता है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। ऐसे लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। ऐसे लोग कोशिश करना जरूरी नहीं समझते। ऐसे लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग गलतियों से सीखते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेने से डरते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। चैप्टर 12 माइंडसेट बुक किसके लिए है। हालांकि माइंडसेट बुक सभी लोगों के लिए उपयोगी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अपने जीवन का पॉजिटिव तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, अपनी सोच को परिवर्तित करना चाहते हैं और समस्याओं से लड़ने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। चैप्टर 13 क्या माइंडसेट बुक केवल व्यापार और करियर के लिए ही उपयोगी है? बिल्कुल नहीं। माइंडसेट बुक सिर्फ बिजनेस और करियर के लिए ही नहीं है, बल्कि यह लाइफ के हर फील्ड में उपयोगी है।
यह बुक आपको रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिलेशनशिप से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुधार करने में हेल्प करती है। यह उक्त सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाती है। चैप्टर 14 माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चैप्टर 15 ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। कैरल ड्वेक द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक एक बहुत ही पावरफुल किताब है और आज आपने माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से सीखा कि कैसे आप अपने नजरिए और मानसिक स्थिति को सही दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ।